Welcome, welcome, welcome to my channel once again. Cutie, सॉरी। स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है दीक्षा बिष्ट, फॉर दोज हु डोंट नो, और जिनको पता है उनको तो पता ही है। मैं व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि कोई कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने को। बेसिकली मैं घर से निकलती नहीं हूँ, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। और आज मैंने ऐसी सोच लिया, पता नहीं क्यों, ज़्यादा गोरी आ रही है इसलिए दिखा रही ना यहाँ पे अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं इसलिए व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही मेरा मन कर गया है। बेसिकली मेरी लाइफ थोड़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं मेरी लाइफ में। अप्स तो नहीं, डाउन्स चल रहे हैं मेरी लाइफ में। सो मैंने सोचा कि खुद से ही व्लॉगिंग कर लेती हूँ, खुद से ही चपड़ कर लेती हूँ, क्योंकि कोई है नहीं गाइस मैं जिससे बात कर सकती हूँ। इट्स ओके। तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही व्लॉग कर लेती हूँ। और अभी मैं घर पे अकेली हूँ, ठीक है, कोई नहीं है घर पे, कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो वो टीवी की है, ठीक है, टीवी चल रहा है। मैं नहीं, मतलब मैं हूँ घर पे और कोई नहीं है। तब तक मैंने सोचा देखो सब्जी वब्जी भी कुछ नहीं है, आटा भी गूंदा हुआ नहीं है, तो कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा मम्मी आई है तो मम्मी को भी लगेगा कुछ तो बनाई है। वैसे तो कुछ बनाती है नहीं, बस तोड़ती रहती है रोटी और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ऐसा ही है। बाकी क्या कहते हैं, ये आलू मैंने बॉईल करने रख दिए थे सुबह ही, मतलब शाम के लिए सुबह, मतलब सुबह बॉईल कर दिए थे मैंने सारे। वो जो छोटे वाले आलू आते हैं ना, जाली जाली से वाले, उसमें वो जाली शायद मैंने फेंक दिए, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती। वो जो जाली जाली वाले उसमें आते हैं ना छोटे से आलू, छोटे छोटे आलू, वो मैंने बॉईल करे थे सुबह। क्योंकि मेरे को था कि वो बहुत ज़्यादा थे वैसे भी, तो मेरे को और मम्मी के लिए तो थोड़े बहुत आलू भी चल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उन छोटे वाले आलू को बॉईल कर दिया था और उसमें से आधे सैंडविच के लिए यूज़ कर लिए थे और आधे मैंने ऐसे ही रख दिए थे कि इनके गुटके बनाऊंगी, क्योंकि मुझे गुटके बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप पहाड़ी हो, पता होगा, नहीं हो तो भी जो जीरे वाले आलू, अगर कोई समझेगा ना, जीरे वाले आलू पता है ना कितने अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, वैसे ही बनते हैं। बट उसमें कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हम पहाड़ी लोग यूज करते हैं, वैसे तो नॉर्मल लोग भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, बट तरीका थोड़ा सा अलग होता है बनाने का। देखो तरीका मैं बताने लग गई तो जीरे वाले आलू और आलू के गुटके ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम होते हैं, ठीक है। तो आप वही उसको समझ लो, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं। अगर उसको आप बिना रोटी के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ ना खाओ, नॉर्मली ऐसे खाओ ना, नॉर्मली मजा आ जाता है गाइस, लिटरली मजा। मुझे तो लेट हो गया और ऑलरेडी मुझे अब हो गए हैं 8:45 हो गए मुझे लग रहा है, ठीक है, 8:45 हो गए। तो अब फटाफट आलू छील के मैं बना लेती हूँ और आटा भी गूंद के रख देती हूँ। मम्मी जब आएगी तभी रोटियां निकालूंगी, क्योंकि गरम गरम ऑब्वियसली। आपको आलू दिखा देती हूँ, ये मेरे आलू देख लिए, तो ये मेरे आलू थे, अब मैं इनको छीलता हूँ। बाय। अब गाइस देख रहे हो मुझे नीचे जाना पड़ रहा है सामान लेकर। मैं नाजुक कली क्या क्या उठाऊंगी भाई, मेरे से काम करा रहे हैं। वो लोग आ गए, अब मम्मी से डांट पड़ेगी कि अभी तक सब्जी नहीं बनाई, 9 बज गए। आ गए दोनों राशन लेके कि वीडियो बना रही हूँ मैं। ये कोई टाइम है घर आने का, इतना लेट। आ गए ये लोग, ये देखो, ये देखो। और ये 3 राउंड लगा लिया मैंने ऐसे ही, पता भी है। और ये मत समझो 10 किलो का ही तो है, एक कट्टा उठा नहीं जा रहा तुझसे बेटा। ये देख लो, ये भी लाई हूँ मैं, ये तो दोनों एक साथ लाई हूँ, इन दोनों को, ठीक है ना। और एक अंदर है, वो भी लेके आई हूँ। देख रहे हो कितनी ताकतवर है, ताकत है मुझमें। ये देखो मेरी आलू की गुटके, जूम करके दिखा देती हूँ। इसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स, मतलब धनिया पत्ती, और आपका थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू निचोड़ा है इसमें मैंने। बहुत बहुत खट्टी ज़बान है ना मेरी, चटोरी सी, तो मुझे खट्टा चटपटा ऐसे पसंद है, ठीक है गाइस। ये देखो मैंने सारे ख़त्म कर दिया, कढ़ाई इतना सा बचा और ये भी कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही है। और ये रहा मेरा, अब मैं सिर्फ ये खाऊंगी, अभी मैंने रोटी के साथ खाया था, सिर्फ यही खाऊंगी अब मैं, ओके। और वो खाऊंगी कल। बाय। सो गाइस, आज का जो दिन था, दिन से तो मैंने नहीं दिखाया,
आप लोगों को मैंने दिन से तो नहीं दिखाया, बट शाम से दिखाया जब मैं बना रही थी आलू के गुटके। मैंने ऐसे ही व्लॉग शुरू किया था और दिन भर में ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, क्योंकि मेरे को नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। हाँ, मैं बता देती हूँ आपको मैंने पूरे दिन से क्या किया। सुबह मैं उठी थी, जिम गई थी, उसके बाद मैं आई जिम से, एंड देन जिम से आके थोड़ा नींद आ जाती है मुझे। जिम से आके बहुत ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं क्यों मुझे आती है जिम से आके नींद, तो मैं थोड़ी सी सो गई थी थोड़ी देर। और उसके बाद अगर आपको साउंड बहुत कम आ रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। जो लोग की बगल वाले कमरे पर मम्मी सो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि मम्मी आई थी थकी हुई, मम्मी ने ज़्यादा सो गई है, तो मैं नहीं चाहती थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, इस वजह से मैं धीरे बोल रही हूँ नॉर्मल टोन में, ठीक है। और तो फिर कुछ नहीं, मैंने फिर थोड़ा उठ गई थी, फिर दिन मम्मी की पूजा तक थोड़ा ख़त्म हुई, फिर मतलब मैंने नाश्ता वाश्ता बना लिया, नहा वहा धो के सारी चीज़ें करके, उसके बाद फिर मैं दोबारा सो गई, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट भरा था। नाश्ते में मैंने सैंडविच बनाए थे, जो कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने आलू बॉईल करने रखे थे आधे सैंडविच के लिए, तो सैंडविच बनाए थे, तो वो खा के काफ़ी पेट भर गया था, तो मैं तो चित्त हो गई थी, मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी तो मम्मी ने तब तक पुलाव बना दिया था, तो पुलाव फिर खाया, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा अपने ऐसा ताम झाम देखा, कपड़े वपड़े देख रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी मैं। के बाद मैंने बर्तन धोए दिन के, फिर बर्तन धो के एकदम से मैं और मम्मी ऐसी बात कर रहे थे कुछ ऐसी सूट वूट की, मतलब फिटिंग करानी थी मुझे, थोड़ा सूट टाइट हो रहा था तो उसको थोड़ा खुलवाना था। तो उसके बाद देखा तो गेस्ट आ गए थे थोड़े बहुत, क्योंकि शादी का अब अप्रैल में शादी आ रही है बहुत सी, तो इसलिए एक शादी है और उसी का इनविटेशन देने के लिए गेस्ट आए हुए थे। तो फिर उसके बाद मैं उन्हीं के साथ लग गई थी, उन्हीं के साथ क्या मतलब चाय वगैरह बनाने में, फिर हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर मम्मी और भैया, फिर भैया आ गए थे, तो भैया और मम्मी ने बोला कि राशन लाना है, तो भैया लेके गए मम्मी को, और बस राशन लेके आ गए। उसके बाद मम्मी मैं भी, क्योंकि लेट आई थी 8:30 बजे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे भी, क्योंकि मैं कुछ काम करवा रही थी अपना, इसलिए। बाकी वो लोग राशन लेके, उनको भी लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 9 बज गए थे जब वो लोग घर पे पहुँचे। भैया तो चले गए थे उसके बाद अपने घर, और फिर हमने 9:15 9:30 तक खाना खा लिया था, ठीक है। और मम्मी अब सोने भी चली गई, मैं बर्तन धो के सारा किचन साफ़ करके अब आ गई यहाँ पे बैठने। इसके बाद थोड़ा मैं पढ़ाई करती हूँ, और पढ़ाई करने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मिलूँगी आपको कल, बाय। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। यार मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मार के बिठाया है यहाँ पे। डायरेक्ट अगला दिन हो चुका है, और अगले दिन की अब शाम हो चुकी है, 6:30 हो चुके हैं शाम के, और शाम की चाय आ चुकी है यहाँ पे। मज़ा, मैं चाय पी रही हूँ और देखती हूँ आगे क्या होता है क्या नहीं होता, तो आप देख लोगे। ओके, बाय। गाइज़ आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है पकड़ने की, मतलब कैमरा से बाहर ना। तो ये मेरी शाम की वॉक चल रही है, शाम की 11 आती होगी ऑलमोस्ट। अब मैं घर जा रही हूँ यहाँ से, सामने मेरा घर है, मतलब सामने से गेट है वहाँ से। गाइस हेलो, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं मंदिर जाऊँगी शाम को, तो मैं मंदिर गई थी। देखो टीका, अब मैं जा रहा घर, तो घर चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा क्या है। बहुत ज़्यादा अंधेर हो गया, पर मैं दिख भी नहीं रही हूँ, और मैं अपने घर के पास, मतलब घर के नीचे आ गई हूँ। ही यार मतलब थकान इतनी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं हमारी माता क्या कर रही है। माता माता माता, अब देखो है कोई मुझसे ज़्यादा सुंदर चेहरा है नहीं, मजाक, क्योंकि मम्मी कुछ काम कर रही है, वो वीडियो में आ जाएगा। और मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ, जिस इतना टाइम हो गया। हमारा मंदिर छोटा सा क्यूट सा है ना, प्यारा। और यहाँ पे राम जी की वो भी है, अरे मतलब मैं दिखाना नहीं आ रहा, ये देखो यहाँ पे राम जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, ये मम्मी को गिफ्ट में मिली थी।
पुलिस को लाइट पड़ रही है, क्या जो मूर्ति स्थापना हुई थी ना, बस चलो। पानी पी गया मैं बहुत सारा। बाय द वे मैं पानी इतना पीती नहीं, पीना चाहिए हालांकि, है ना, बट मैं नहीं पीती क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहता। मैं मुश्किल से एक बार जैसे पानी की बोतल देखूंगी तब मैं पानी पीती हूँ। इतना ऐसा होना चाहिए ना कि तुम्हें कम से कम दिन में तुम 3-4 बोतल तो पी जाओ आराम से। और अब गर्मी है तो कम से कम 7-8 तो पी ही लो, बट मैं नहीं पी पाता। तो मैं कैमरा यहाँ रख देती हूँ, फुल तो लाती कि पी सब। जो मैं बता रही थी ना आपको, शादी का कार्ड देने आए हैं, ये है वो शादी का कार्ड, पहला शादी का कार्ड 2025 का शायद, है ना। पता है पहले मैं बहुत शादी के कार्ड इकट्ठे करती थी क्योंकि उनमें जैसे गणेश जी हो गए ना, देखो गणेश जी हो गए, या फिर कुछ भी डिज़ाइन वगैरह बना होता था ना बहुत सुंदर सुंदर, तो मैं इकट्ठा कर लेती थी क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसमें काम आता था। जैसे गणेश जी के अलावा जैसे कोई डिज़ाइन हो गया तो वो बहुत काम आते थे, मतलब स्कूल टाइम पे, तो मैं रख लेती थी उसको। मेरी मम्मी भी रख लेती थी कि काम आएगा डिज़ाइन चिपकाने में। तो अब क्या काम आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा अब तो। सच में और कुछ भी नहीं होता क्या। मैं इतनी बहस, मम्मी उनको मत वो करो, कल ही कल है, फिर तो धोने में डालना है वो भी। सो गाइज अभी मैं ऐसी बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू सब्जी चढ़ा दे। तो अब मम्मी ने सब्जी काट दी है और आज हमने काटी है, आज हमने काटी नहीं, आज हम सब्जी बना रहे हैं आलू गोभी मटर। मम्मी मटर रखनी है ना। तो गाइस ये रहे मटर हमारे, ठीक है। और अब ये मैं थोड़े से भिगाने रख दूँगी जब तक सब्जी में मसाला बनाऊँगी, ठीक है। तो चलो मटर भिगाते हैं। चलो मटर क्या भिगाते हैं, मैं नहीं भिगाऊंगी, मैं ही तो भिगाऊंगी। ये रही हमारे मटर, ये रहे। अब हम दोनों चीज़ों को वॉश करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हो मैं गोभी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ तो व्लॉग देखते रहो। कोई कुछ खास रेसिपी नहीं है, नॉर्मल तरीका है। कुछ लोग प्याज भूनते हैं, हम लोग प्याज, मतलब मैं और मम्मा दोनों, क्योंकि मम्मी भी ऐसे करती है तो मैंने भी यही सीख लिया। प्याज को सब्जी में ही काट देती हूँ, मतलब गोभी और आलू जो होते हैं उसी में ही काट देते हैं प्याज को, ठीक है। ऑयल रखेंगे, रिफाइंड सरसों का तेल, जो भी आप यूज करते हो, इट्स अप टू यू गाइस, ओके। ये मेरा लहसुन कट गया है, देखो बारीक बारीक, मैंने एक कली काट दी है लहसुन की। अब मैं टमाटर काट रही हूँ। हिला भी नहीं रहे वो कुछ बोलो तो सही। ये सिनेमैटिक शॉट ले। बस देखना जी। आप इतने लेट क्यों आ रहे हो आज? दिखा दी मैंने। आप इतने लेट क्यों आ रहे हो? ये बनाई है, ये हमने अंडे की भुजिया बनाई है। नहीं नहीं नहीं। और अंडे की भुजिया के साथ हमने ये मिठाई भी बनाई है। नहीं, झूठ झूठ झूठ। मिठाई है, ये मिठाई खोआ, ये वो बनी है मिल्क केक। लग भी रही हो और मिल्क केक जैसी। ये सब्जी बनाई थी पर ये स्वाद नहीं बनी, इसलिए इसको अभी हमने यहीं पे ही रखा है। और जैसा कि आप देख रहे हो मैंने मटर डाल दिए थे। एक्चुअली मैंने मसाला बनाया, मैं दिखाई नहीं क्योंकि फिर हम लोग बातें करने लग गए थे और बातों बातों में मैंने सारा मसाला बना दिया। बट मैं आपको बता दूंगी कैसे मैंने बनाया कैसे नहीं, एक बार बन जाए, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैंने इसमें सब्जी भी डाल दी अपनी, जो कि था गोभी, आलू और प्याज कटे हुए। तो अब ये फ्लेम मैंने लो कर दिया है यहाँ पे, इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। गाइज सॉरी मैंने बताया नहीं क्योंकि भाई आ गए थे और फिर हम लोग ऐसी बात करने में लग गए थे, मतलब बात करके हम लोगों ने ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही नॉर्मल। और जो वो अभी पिछली वाली, मतलब इससे पहले वाली क्लिप है,
मतलब इससे पहले वाली क्लिप में जो आपने देखा वो दिखा रहे थे आपको, ये है वो है सब ना, वो सब वो शूट कर रहे थे, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहे थे इतना। तो मैं कह रही थी उनको कुछ बोलो बोलो बोलो, बट वो बोल नहीं रहे थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने देख लिया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है आप बनाओ अब वीडियो। तो मैं बता रही थी आपको कि गोभी मैं कैसे बनाती हूँ। और कुछ नहीं, बस मैंने ना पता क्या किया, जीरा थोड़ा सा, एक लहसुन की जो कली थी उसका तड़का लगाया, जीरे और उसका, ठीक है। उसके बाद क्या किया, टमाटर जो बारीक काटे थे मैंने वो उसमें मैंने मिक्स डाल दिए, और अब मसाला डाल के अच्छे से मसाला बना लिया। जब मसाला तेल छोड़ देगा उसके बाद जो आपके मटर होंगे उनको थोड़ा सा पकाने के लिए, क्योंकि मटर हमने पानी में रखे थे बट वो थे तो कच्चे, तो उनको थोड़ा सा पकाने के लिए मसाला जब तेल छोड़ के मसाला रेडी हो जाए तो मटर डाल दो। फिर मटर को थोड़ी देर 5 मिनट भून लो अच्छे से, ठीक है ना, या फिर उसे छोड़ दो थोड़ा लो फ्लेम पे ताकि वो अपने आप पक जाए। उसके बाद आप अपनी जो धोई हुई मतलब जो धोए हुए गोभी की सब्जी थी वो आप उसमें डाल दो, और बस फिर उसको लो फ्लेम पे रख दो, वो अपने आप पकती रहेगी। तो ऐसा कुछ था नहीं इतना कि कैसे बनती है वो कुछ अलग ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मैं इनफैक्ट आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये पक रही है धीरे धीरे, देख सकते हो ना आप। तो इसे पकने देते हैं और उसके बाद हम रोटी बनाएंगे, और बस ठीक है, लंबा नहीं करूँगी। और बस यही मेरा 2 दिन का था। खैर अभी मैं एंड नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली बाद में एंड करूँगी, ठीक है, सब कुछ करने के बाद। अभी बस सब्जी बन रही है, उसके बाद रोटी बनाती हूँ। रोटी भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ, जेन्युइनली बहुत अच्छी। बासी रोटी क्या मखाने का चिकला। चलो बाय। बनेगी और फूलेगी भी, देखते जाओ। सारा वो ये देख लो बेटे, क्या मस्त रोटी बनी है मेरी, है ना मस्त। थैंक यू। ज्यादा नहीं फूली, पर फूली है, थोड़ी बहुत फूली है। तो फुलाते हैं, फूल जा फूल जा फूल जा। अभी कैमरा नहीं चालू था ना, एक रोटी फूली थी मेरी, सच में पता है। तुम लोग को लग रहा होगा नहीं फूली है, जाना चल 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 चल, तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा यार, पर सच में। अब मैं चौथी बना रही हूँ, मतलब लास्ट रोटी बना रही हूँ। अब ये भी नहीं फूली ना, इसको तो फुला कर रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। अब देखो तुम, अब हम जा रहे हैं ये वाली रोटी फुलाने के लिए। आई होप फूल जाए। हे भगवान 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 हे भगवान, फूल गई, मतलब फूल गई गाइस, देखो ठीक सीधा। अरे ये देखो फुला दी ना रोटी। भगवान का नाम लेने से क्या क्या नहीं हो जाता। आप लोग भी भगवान का नाम लिया करो, सारे काम बनेंगे। हो गए, आज का ज्ञान इतना ही। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय। तो गाइस मेरा बड़ा मन था कि लास्ट टाइम वहाँ पार्टी करूँ दबा के, पानी वानी ये देखो, उसमें गेटू नाव कूदू बच्चों की तरह, but I couldn't do that। ये देखो चलो सही है, बढ़िया कर है यार, मैं क्या बोलूँ। बाकी इसको प्रूव करके। गाइस आई एम सॉरी, मैंने व्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, ठीक है। व्लॉग उतना ही था। अगर आपको व्लॉग अच्छा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगला व्लॉग कब आएगा कब नहीं है तो मुझे नहीं पता, जब भी आएगा आपको पता चल ही जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, ठीक है। और बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।